वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में कुछ मज़ीद जो हैं डेफिनेशंस करेंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बुक से कुछ डेफिनेशंस करेंगे। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में भी कुछ डेफिनेशंस डिफ़ाइन की थी। आज हम मज़ीद जो हैं कुछ डेफिनेशंस पे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास से पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। आज हम इस लेक्चर में ये फोर्थ जो डेफिनेशंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पावर सेट पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये पावर सेट की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ अ सेट ए इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। ओके, तो हम पावर सेट को इस नोटेशन में जो है शो करते हैं। और हमारे पास पावर सेट जो होता है वो बेसिकली एक सेट होता है। ठीक है, सेट किसका होगा? ऑल सबसेट का एक सेट बनेगा। अब इसमें यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देखेंगे, उस पर पावर सेट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द पावर सेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, सो लेट सपोज हमारे पास एक सेट गिवन है ए सेट, उसके एलिमेंट्स है स्मॉल ए बी। ओके, ये दो जो है हमारे पास इसमें एलिमेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो अब इसका हमें जस्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। ओके, हमें ए का जो है पावर सेट फाइंड करना है। अब पावर सेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड पड़ेगी फर्स्ट फाइंड सबसेट ऑफ सेट ए। अब ए के सबसेट हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, पावर सेट के लिए हमें पहले सबसेट फाइंड करने पड़ते हैं। अब सबसेट हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसेट फाइंड करने के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है हमें ये नीड होती है कि हाउ टू कैलकुलेट द सबसेट। अब सबसेट के लिए हम जो है किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि उसके सबसेट कितने बनेंगे। अब इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 पावर n। ठीक है, अब 2 पावर n में जैसे 2 तो फार्मूले में है और n का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें 2 मेंबर्स हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये स्क्वायर सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। मीन्स हम ए सेट की जो है 4 सबसेट बना सकते हैं। अब ए के जो सबसेट हम बनाएंगे वो हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पर ए सेट को दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी सबसेट फाइंड करेंगे। जितने भी इसके स्मॉलर सेट बन सकते हैं हम वो बनाएंगे। पहले तो इसका एम्प्टी सेट बनेगा और दूसरा इसका जो सिंगलटन, जो हमारे पास 2 सेट होंगे वो सिंगलटन बनेंगे और देन कंप्लीट वो खुद सेट बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है 4 सबसेट हो गए। अब इन सबसेट का जो हमारे पास अब इन सबसेट का जो हमारे पास एक सेट बनेगा, मतलब हम इसको एक अलग से सेट बना के रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ सबसेट का एक अलग से सेट बनाया। सो दिस इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ये हमारे पास बेसिकली जो है पावर सेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो सेट गिवन है वो ए है। लेट सपोज अगर हमें कोई और सेट गिवन होगा, जैसे कि क्यू होगा सेट गिवन, तो वो पी ऑफ क्यू फिर हम फाइंड करेंगे इस तरह से ना। तो अब उसके बाद है सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो इस तरह से होगा। द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट। अब इसमें ये है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है बेसिकली हमारे पास जैसे कि मुख्तलिफ और सेट जो हैं हमें गिवन होते हैं, उसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने लेट सपोज एग्जांपल में ये भी हो सकता है द सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। ये भी हमारे पास जो है एक ये हमारे पास एक जो है सेट बन सकता है। इसी तरह से लेट सपोज हमारे पास जो है ए सेट है एक हमारे पास एंड एक बी सेट है। अब हमारे पास 2 सेट हैं। ठीक है, ए सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड इसमें हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी एंड सी। अब ये इस तरह से, अब इसका जो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल यू यूज़ करते हैं और हम इसके लिए जो है हम ई भी यूज़ करते हैं। किसी बुक्स में जो है ई भी यूज़ किया हुआ है। तो अब इस यूनिवर्सल सेट जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये दोनों मतलब उसके सबसेट होंगे।
ठीक है। सबसेट को हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिफ़ाइन किया था। तो ऑल जो रिलेटेड सेट्स होते हैं ना, उसमें वो उसके कम्प्लीटली जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपने देखा इसमें देखें ये सेट भी इसका जो है प्रॉपर सबसेट होगा, ये सेट भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है। अब ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था। अब उसके बाद है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में हमारे पास जो है इन दोनों सेट के लिए वी हैव नीड द टू सेट। हमारे पास दोनों में हमारे पास दो सेट होंगे, सेट ए एंड बी, और इसमें हमने क्यू और पी एंड क्यू लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल सेट को डिफाइन करने लगे। इक्वल सेट में टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू सेट बी। अब इसमें ये है कि लेट सपोज हमारे पास दो सेट है, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट ले रही हूँ, इसमें ए लूँगी और बी लूँगी। ए में मैंने जो मेंबर हैं वो मैंने लिए हैं 1 3 5 एंड इसी तरह से जो है बी में मैं इस तरह के सेट ले रही हूँ 5 3 1। इस तरह से मैंने दो सेट लिए हैं। अब इन दोनों सेट को हम जो है इक्वल तब कहेंगे जब हम ये देखेंगे कि क्या ए के सारे मेंबर बी में जो है अवेलेबल हैं, बी के सारे मेंबर ए में अवेलेबल हैं। अगर ऐसा है तो देन हम इसको कहेंगे कि ए इक्वल टू बी। हम मैथमेटिकली फॉर्म में अगर ए बी के इक्वल होगा तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें देखें कि 1 जो है इस सेट में भी हैं तो इस सेट में भी हैं, 3 इसमें भी हैं तो इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं तो इसमें भी हैं। तो इस केस में हम जो है इनको जो है ये दोनों जो सेट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास अब यहाँ देखें कि इक्विवेलेंट सेट क्या होगा। ये इक्वल सेट था जो हमने देखा कि दोनों के जो हैं मेंबर सेम होने चाहिए। ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज पी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास है 2 4 6 एंड क्यू हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इस तरह के दो सेट हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब हम उनको इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं सेम होंगे। लेट सपोज हम सेट ऑफ पी के नंबर ऑफ़ पी फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ़ पी कितने हैं। ये हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में भी हमने ये डिफ़ाइन किया था। देन हम नंबर ऑफ़ क्यू फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट क्यू। अब इसमें देखें पी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड नंबर ऑफ़ क्यू क्या होगा 3 आ जाएगा यहाँ पर भी। अब हमने देखा कि दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट। सो ये डेफिनेशन को देखो होल्ड कर रहा है कि मतलब हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों के सेम है। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास इस कंडीशन में पी इक्विवेलेंट टू क्यू होगा। तो इस कंडीशन में ये हम दोनों को जो है इक्विवेलेंट कहेंगे। अब इसके बाद आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। बाकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।